अच्छा, मतलब ये इसका थर्ड पार्ट है आई गेस। एंड इसका टॉपिक का वीडियो है कि लाइफ सेट कैसे करें या फिर प्रॉब्लम फ्री लाइफ कैसे रखे रहें। कि हमारी प्रॉब्लम में, हमारी लाइफ में, सॉरी, प्रॉब्लम में लाइफ नहीं बल्कि लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो, स्ट्रेस ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो हम आए थे कि पहले तो हमें इमेजिनरी और जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उसको अलग अलग करना है। रियल प्रॉब्लम्स जैसे कि जो आप एक्चुअल में है जो आप कुछ भी कर लो जो इमेजिनरी नहीं बन सकती। मतलब अगर भूख लगी है तो खाना चाहिए, ये इमेजिनरी में नहीं जा सकता। तो हमने क्लासिफ़ाई किया कि कैसे रियल और इमेजिनरी प्रॉब्लम्स मतलब वो सारी जिसमें हमारा मतलब जिनको एक्चुअल में टाइम बीइंग है, उस इमोशन में हम फँसे हुए हैं या उस साइकिल में हम फँसे हुए हैं, ऐसा हमें लग रहा है हम फँसे हुए हैं, इस वजह से वो चीज़ फेस कर रहे हैं, राइट? इसको क्लासिफ़ाई करने के बाद नेक्स्ट हमने देखा कि रियल प्रॉब्लम्स को हम फर्दर क्लासिफ़ाई कर सकते हैं 3 चीज़ों में। मेरे हिसाब से ऐसी 3 कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहला हेल्थ है, दूसरा है पैसा और तीसरा है इमोशन। तो हेल्थ के लिए हमने इससे पहले वाले वीडियो में देख लिया था। हम इसमें देखते हैं कि हम पैसे को कैसे ईज़िली टैकल कर सकते हैं। पैसे को बेसिकली 3 कैटेगरीज़ मेरे हिसाब से हैं कि या तो आप जॉब कर सकते हो या फिर बिज़नेस कर सकते हो या तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है। तो फिर आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। या तो मतलब इसको हम तीसरी, आप मुझे स्पॉन्सर कर सकते हो। सॉरी, इतना तो मैं लायक हूँ नहीं, बट ठीक है। हम देखते हैं कि जॉब बिज़नेस में आपको पहले अगर आपको ईज़िली चाहिए कि आप ईज़िली कमा सकते हो और मतलब आपको सोचना ना पड़ेगा भी पैसे के लिए, तो आपको सबसे पहले अपना अपना बेसिक नेचर समझना पड़ेगा। मतलब आपका नेचर क्या है, जॉब का कि बिज़नेस का? अब आप मोस्टली लोगों से बात करोगे ना, या फिर मोस्टली लोगों के दिमाग में चलता है बिज़नेस ही सबसे अच्छा है, क्योंकि उसमें कोई सर पे बैठा नहीं होता, मतलब कोई हमें गाइड नहीं कर रहा होता। लेकिन मतलब जब आप रियलिटी में आओगे ना तो इसका डिफरेंस है। क्योंकि कस्टमर्स बैठे होंगे आपके ऊपर कि जो आपके बोलेंगे ये मतलब अगर आपने आप देखिए जॉब में क्या होता है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बट उस लेवल की नहीं होगी। मतलब मान लो आप बीमार पड़ गए तो आप छुट्टी ले सकते हो, ये तो कैजुअल है। अगर आप एमएनसीज में हो या फिर कहीं भी हो, छुट्टी मिल जाएगी आपको, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन अगर आप बिजनेस में हो और अगर आपको अपने मतलब कस्टमर या क्लाइंट की डेडलाइन है, तो आपको उसको फुलफ़िल करना ही करना है। उसको मतलब नहीं है कि आप बीमार हो, क्या हो, कैसे हो। और उसको छोड़ो, आपको मतलब नहीं होगा कि आप बीमार हो या फिर आपके साथ क्या हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। क्या घर पे क्या चल रहा है, वो आप मतलब आपका मूड कैसा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आप खुद बिज़नेस कर रहे हो तो, और आप सच में पैशनेट हो तो। तो ये डिफ़रेंस होता है। तो मतलब अगर आपको सबसे पहले तो अपना बेसिक नेचर समझना पड़ेगा कि अगर आपका कैटेगरी ऐसा है, मतलब आपका नेचर ऐसा है कि आप चीज़ों को खुद करना चाहते हो, आप ओनरशिप लेते हो। मतलब कहते हैं ना, जो भी होगा मेरी लाइफ़ में, अगर आपका इस तरह से कुछ मतलब इस तरह का कोई माइंडसेट है या फिर खुद से बना हुआ है या कहीं से किसी की बात सुन के आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो या फिर ऐसा आपका मतलब कहीं भी है कि मतलब भले ही अच्छा हो मेरे साथ या बुरा हो, मुझे अपनी लाइफ़ को खुद टैकल करना है। या फिर आप चीज़ों की ओनरशिप लेते हो कि हाँ, मतलब मुझे मुझे ये करना है, मैं इसको कर जाऊँगा कहीं न कहीं से। ये नहीं पता कैसे होगा, क्या होगा, बट हाँ, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहीं न कहीं से मैं अपने लिए निकाल लूँगा। और अगर ऐसा पास में होता है आपके साथ कि आप अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद ही निकाल लेते हो, कहीं से ढूँढ के, ये करके, वो करके, जो भी आप मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, अगर आप दिल्ली रहते हो, आपको आगरा जाना है, पहली बार आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, मान लो आप जस्ट ग्रेजुएशन के बाद निकले हो। अब सब सब लोग डर रहे हैं कि आप कैसे जाओगे, क्या करोगे? लेकिन आपको पता है मैं कर लूँगा। ये पता है कि अगर दूसरा इंसान करता है, अगर अगर दुनिया में 10 करोड़ लोग, मुझे नहीं पता कितने करोड़ लोग हैं, पर मतलब अगर मान लो 10 करोड़ लोग हैं, उसमें से अगर 100 लोग भी कर लेते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर ये एटीट्यूड है आपका, तो फॉर श्योर बिज़नेस आपके लिए। हाँ, ये है कि बिज़नेस पे आके भी आपको बहुत ही वो करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार होगा जब आप काम करोगे और आप फेल होगे, क्योंकि मतलब स्टैट्स के हिसाब से 1 आउट ऑफ 10 बिज़नेसेस चलते हैं दुनिया में। मतलब आप अगर इंडिया की बात करोगे तो 10 लोग अगर बिज़नेस करते हो तो उनमें से 1 सक्सेसफुल होता है। ये प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब क्या है, अगर आप 10 चीज़ें ट्राई कर रहे हो, तो उसमें से हो सकता है 1 क्लिक करे। अगर आप 10 का जो भी गलती कर रहे हो, जो भी गड़बड़ कर रहे हो, वो सब हर बार नेक्स्ट उसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पहली बार आपने बिज़नेस किया, स्टार्ट किया और आपने बहुत स्टॉक कर लिया अपने ऊपर, मतलब सामान का बहुत स्टॉक कर लिया, वो बिज़नेस नहीं चला। उसके बाद आप समझ गए कि स्टॉक नहीं करना है। फिर आपने नेक्स्ट कुछ और स्टार्ट किया कि हाँ, पिछली बार मार्केट रिसर्च कर नहीं किया था, इस बार मार्केट रिसर्च करेंगे। प्लस जो भी रिस्क हो सकता है, मान लो मतलब ये रिस्क होता है ना हमेशा कि मैंने मान लो सामान तो स्टॉक कर लिया, लेकिन वो सामान नहीं बिका तो उसका क्या मतलब, क्या उसका नेक्स्ट अल्टरनेटिव, मतलब मैं अपने लॉस को कैसे कवर कर सकता हूँ, कि फिर मैं क्या करूँगा? अगर इस तरह से आपने करते-करते, मतलब आप इस तरह से धीरे-धीरे करते-करते कि आप मिस्टेक्स करोगे फॉर श्योर। तो बेसिक रूल जो मुझे लगता है वो ये है, उतना ही रिस्क लो जिसके बाद आपको नींद आ सकती है। ऐसा रिस्क मत लो जिसके बाद आपकी नींद उड़ जाए।
मतलब अगर आपकी कैपेबिलिटी है 1 लाख की, फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब अगर आप मैं मिडल क्लास इंसान की बात कर रही हूँ, जिसके घर मुझे बस ग्रेजुएट के बाद बाहर निकला है। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कैपेबिलिटी है 1 लाख की, तो सिर्फ़ आप 10,000 का रिस्क ले रहे हो या उससे भी कम। या फिर अगर आपकी कैपेबिलिटी है 10,000 की, तो आप ₹100 का रिस्क ले रहे हो, ₹500 का रिस्क ले रहे हो, इससे ज़्यादा नहीं ले रहे हो। हाँ, अब इस तरह से कर सकते हैं बिज़नेस कि नहीं कर सकते, ये आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। कहते हैं अगर आप चाहोगे तो कुछ भी हो सकता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कर सकते हो कि नहीं। तो ये है, क्योंकि मतलब छोटे से स्टार्ट करो, बाकी अगर चल मतलब इस तरह से है कि आप हाथ-पैर मार रहे हो चारों तरफ, जो चल जाए वो चल जाए। हाँ, पर आपका रिस्क मैनेज्ड है। आप कुछ भी कर रहे हो उसमें आपको पता है अगर मुझे ये नहीं भी चला, तो हाँ, मुझे कोई बड़ा लॉस नहीं होने वाला या लॉस ही नहीं होने वाला। इस तरह से आपका मतलब पूरा प्लान्ड है कि अगर ये इस तरह से, जैसे मेरे पास एक सिंपल सा कुछ है। मान लो आपने कुछ प्रोडक्ट रखा, ठीक है? मान लो उसका कॉस्ट है कुछ, ठीक है? आपने उसको कॉस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, आपने ₹300 में खरीदा। आपको पता है कि अगर मान लो इसको आपको बेचना है 700-800 में। अगर मान लो ये नहीं बिका, तो मैं इसके पार्ट्स करके, मान लो ये कुछ 10-12 चीज़ों का कलेक्शन है, तो इसको मैं अलग-अलग भी बेच दूँगा या अलग-अलग भी कर दूँगा, तो ये मेरा जो जो कॉस्ट प्राइस है वो निकल जाएगा। या फिर ये नहीं भी हुआ, तो ये मेरे काम आ सकता है इस तरह से। मतलब इस तरह से अगर आप चल रहे हो, तो ये हो गया कैटेगरी। जॉब का क्या है कैटेगरी, कि अगर आप आसानी से कंप्लाई कर जाते हो चीज़ों से, लोगों से। मतलब होता है ना कि जैसे कि अगर आपको बोल दिया ओवरटाइम कर लो, या फिर इतने से इतने, आप आराम से कंप्लाई कर जाते हो, ठीक है मैं कर लूँगा। थोड़ा बहुत चिड़-चिड़ तो सबको होता है, थोड़ा बहुत आप हर जगह देखोगे, जॉब, बिज़नेस, हर जगह सबको चिड़-चिड़ होता है। बट अगर आप लंबे समय तक इस चीज़ को कंप्लाई कर सकते हो, आप लोगों से कंप्लाई कर जाते हो, ठीक है आपने बोल दिया, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूँगा। तो आप हाई प्रायोरिटी कि आप जॉब में सेफ रहोगे। प्लस आप जॉब जॉब बहुत ही स्टेबल चीज़ मानी जाती है। तो आप स्टेबल रहोगे, शांत रहोगे। आप उस चीज़ में कर सकते हो। तो ये है। एंड तीसरे को तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो आपको पैसे का सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप पैसा उड़ाओगे, या तो फिर आपको मेंटली आप परेशान रह सकते हो, या तो फिर आप पैसा बहुत ज़्यादा कम उड़ाओगे तो आपकी फैमिली आपसे परेशान रहेगी। आपको एक्चुअल में कोई परेशानी नहीं होगी। या तो आपको ईगो प्रॉब्लम आएगी कि हाँ, या फिर ईगो प्रॉब्लम आएगी, शो ऑफ प्रॉब्लम आएगी, या फिर मतलब ये रहेगा कि अरे ये पोज़ीशन है मेरे पास, मान लो बहुत अच्छी गाड़ी है, अब मुझे लोगों को दिखाना है, टूट भी गई तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप हो सकता हो कुछ और, आप दिखा कुछ और रहे हो, तो डुअल पर्सनैलिटी क्रिएट हो रही है, तो उसमें आप फँसे हुए हो, तो वो अलग केस है। ठीक है, हम इसके लिए यहाँ देखते हैं, बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बोलने के लिए हर कोई कुछ भी बोल सकता है। जब खुद पे आती है तो समझ में आता है कि चीज़ें कितनी टफ़ है, कितनी हार्ड है, कितनी टफ़ है, कितनी ईज़ी है। तो ये है कि बस आप ट्राई करो, मतलब मेरे हिसाब से आप ट्रायल बेसिस पे कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, रिस्क मिनिमाइज़ रखो कि अगर कुछ भी हो गया तो मैं अकेले अपने दम पे इस चीज़ को झेल सकता हूँ या झेल सकती हूँ। दैट्स इट, थैंक यू।